मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो रहेगा रिठाड़ा विधानसभा के, मैं पानी का, सीवर का, गलियों का, नालियों का, ये काम तो मैं कर चुका हूँ। मेरा सबसे अहम जो प्रोजेक्ट रहेगा रिठाड़ा विधानसभा की खूबसूरती। आज तक खूबसूरती के नाम पे जो भी काम होते थे वो साउथ दिल्ली में होते थे, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में या पश्चिमी क्षेत्र में उसमें काम नहीं होते थे। तो ये सभी के सभी काम रिठाड़ा विधानसभा को खूबसूरत बनाना महेंद्र गोयल का काम है। और अभी आप देख भी रहे हैं, लोग इससे भी संतुष्ट हैं, लेकिन मेरी अभी संतुष्टि नहीं है। ये रहेगा खूबसूरती का काम। और उससे भी बड़ा जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, पहले ही मैंने 6000 बच्चों को नौकरी दिलवाई है। अगला मेरा जो प्रोजेक्ट है, कम से कम 1 साल के अंदर 5000 बच्चों को नौकरियां दिलवाने का मेरा प्रोजेक्ट रहेगा। वो नौकरियां कैसे मिलेंगी वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले भी मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज के बहुत से रोज़गार मेले लगवाए थे और दिल्ली के बहुत से लोगों ने उसका फ़ायदा लिया है। हमारे मंत्री जी भी होते थे, मैं भी होता था, सभी साथी होते थे उसके अंदर। लेकिन मैं वो रोज़गार मेले रिठाड़ा विधानसभा के अंदर ही लगवाऊंगा और रिठाड़ा विधानसभा के बच्चों को कम से कम 1 साल के अंदर 5000 नौकरी देने का मेरा संकल्प है। ये मैं काम करके रहूँगा। ये तो चीज़ बहुत ही एक रोमांचकारी और एक ऐतिहासिक फैसला हो जाएगा, क्योंकि जनरली किसी भी 70 सीटें, लेकिन विधायक एमएलए जो हैं वो इस तरह से नहीं सोचते। युवाओं को आपने, युवाओं की जो मेन जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर आपने, दिल पे आपने हाथ रखा है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कैसे ये प्रेरणा? देखिए, महेंद्र गोयल जो भी काम करता है वो लेख से हट के करता है। बने बनाए रास्ते के ऊपर चलना महेंद्र गोयल का काम नहीं होता। महेंद्र गोयल अपने आयाम को खुद तलाश करता है और उनके ऊपर खुद चलता है। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। आज हम आपकी भेंट कराने जा रहे हैं महेंद्र गोयल जी से। तीसरी बार आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा जताया और सिटिंग एमएलए हैं रिठाड़ा विधानसभा से 2 बार के, तीसरी बार भी जनता के बीच में है। सर, स्वागत है न्यू इंडियन। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज देखा कि हमने मोदी जी ने बड़ी जनसभा करी दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया। केजरीवाल जी ने ये बोला कि संकल्प पत्र 2020 का आपने दिल्ली वालों से वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने, कि सबको आप मकान देंगे। मात्र आपने 5 साल में 3000 कालका जी में और इधर अशोक विहार की तरफ 1700, यानी आपने 4700 आपने बनाए। उस हिसाब से तो आप कहाँ तक वो वादे पूरे कर पाएंगे? झुग्गियाँ तोड़ दी, 2,78,796 लोग बेघर हो गए। क्या कहना? देखिए, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आज तक नहीं दे पाए। आपके समक्ष है कितनी झूठ बोलते हैं और कितने घरों को, कितने आशियानों को ये उजाड़ते हैं, ये आप सभी के समक्ष है। तो ये चुनाव के टाइम पे आके पिछली बार घोषणा की थी और अब 5 साल के बाद यदि 4700-1700 आज मकान भी मिल रहे हैं तो वो कोई ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। और ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जिस प्रकार की बातें करते हैं और करते हैं तो ये कुछ भी नहीं करते हैं। यही कहना चाहूँगा। सर, अभी जो पोस्टर वार शुरू हो गए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में, अब एक नई चीज़ जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड एड इंडस्ट्री है, इन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐड निकाले पहाड़ों में, राज सिमरन को, शाहरुख खान को और काजल को खड़ा कर दिया। तो वो एक आम आदमी पार्टी की छवि पे क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए। लेकिन आपने, यानी केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने एक 2100 वाला NTG वाला जो है ना, वो ठुमकते ठुमकते वो ऐड निकाल दी है। तो वो नहले पे दहला दे दिया है। मतलब टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रही है। देखिए, ये कितने भी किसी भी प्रकार की ऐड निकालते रहे और निकालते रहे, अरविंद केजरीवाल जो कहता है वो करता है। और हमारी ऐड तो खुद पब्लिक है और पब्लिक हमारी ऐड करती है, पब्लिक ही हमें जिताती है और पब्लिक के बलबूते के ऊपर ही हम काम करते हैं। और प्रभु के आशीर्वाद से ये सभी कार्य होते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये पब्लिक विश्वास करती है। आपने पिछले 10 साल में सर कामों की, आपकी जो डेवलपमेंट वर्क है, अब हम बात कर लेते हैं रिठाड़ा विधानसभा की। एक लंबी सूची है
और बहुत सारे काम ऐसे जो आज रिठाला विधानसभा जनता के समक्ष आप रखना चाहेंगे? देखिए, यहीं पर मेरे 3 वार्ड हुआ करते जिनके लिए अंदर पीने के लिए पानी नहीं हुआ करता था। आज हर घर के अंदर पानी है। सीवर लाइन मैंने डाल दी, 3 वार्डों के अंदर सीवर लाइन नहीं होती थी, वो सीवर लाइन डाल दी गई है। गलियों के अंदर सुरक्षा के लिए गेट लगा दिए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं, वाईफाई लगा दिए हैं। 14 स्कूलों की नई बिल्डिंग बना दी गई है। यहाँ पर शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज बना दिया गया है। मेडिकल कॉलेज जो 65 साल के बाद दिल्ली के अंदर खुला, तो वो आपका बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में खुला है। 500 बेड की एक नई और बिल्डिंग बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल के अंदर बनाई है। दवाइयाँ फ्री में दे रहे हैं, बिजली फ्री में दे रहे हैं, पानी फ्री में दे रहे हैं। माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए सभी की सभी बसों को फ्री कर रखा है, दवाइयाँ फ्री में देते हैं। महंगे से महंगा टेस्ट फ्री के अंदर करवाते हैं और तीर्थ यात्रा भी बिल्कुल फ्री के अंदर करवाते हैं। और इसके साथ साथ अभी सम्मान राशि के रूप में 2100 रुपये का महिला उनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। और जो कहते हैं वो करते हैं, दुनिया विश्वास भी करती है। और अभी पुजारियों और ग्रंथियों के लिए उनको हर महीने 18,000 रुपये महीने देने का जो संकल्प अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है, वो भी पूरा होगा। ये मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी के इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। आप इसको कुछ भी कहते हैं, ये मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। यहाँ तो हर बॉल पे छक्का मारने की आदत है अरविंद केजरीवाल को, और वो लग रहा है क्योंकि वो जनता के हितों की बात करता है और जनता सीधा उनको फिर से गद्दी के ऊपर बिठाती है और ये रन आउट होते हैं, कैच आउट होते हैं, हिट विकेट होते हैं। बीजेपी वाले आपने देखा होगा, इनकी कितनी सीटें आते हैं, कुछ भी नहीं आती। और अब की बार तो लग रहा है मुझे जनता 70 में से 70 सीटें दे रही है। हमने ये देखा कि विधानसभा सत्र होते थे, चाहे वो दिल्ली विधानसभा की बात हो, आप नगर निगम में, दिल्ली नगर निगम में भी जाते थे, तो विधानसभा के जनता के मुद्दे आप उठाते हमेशा। और तीसरी बार आप पे केजरीवाल जी ने भरोसा जताया, आपको टिकट दिया है। और इस इलेक्शन के टाइम में 25 में जो होगा, बहुत सारे जो कैंडिडेट थे उनके टिकट कट गए, लेकिन आप इसमें सौभाग्यशाली रहे। तो ये पार्टी की तरफ से, जो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आप पे भरोसा जताया गया, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का तो मेरे प्रति प्रेम है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो प्रेम ज़्यादा जनता का प्रेम है कि जनता ने रिपोर्ट दी कि महेंद्र गोयल यहाँ पे काम कर रहा है, तो महेंद्र गोयल ही हमें वापसी चाहिए। तो उन्होंने उस आवाज़ को सुना और उस आवाज़ को सुनते हुए मुझे फिर से यहाँ से मैदान में उतारा है। और लग रहा है कि पिछली 2 बार की जितनी की जीत हुई थी, उतनी अब की बार अकेले होने जा रही है, क्योंकि जनता के सभी काम मैंने बहुमत की है ना, जो वोटों की है ना, बौछार लग जाएगी। एक विरोधी सवाल पूछ रहे हैं सर कि जो बुद्ध विहार है और विजय विहार है, थोड़ा वहाँ पर गोयल साहब नदारद रहे, इस पे क्या कहना? मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि बुद्ध विहार में, विजय विहार में, या बुद्ध विहार फेज 2 में, या रिठाला विधानसभा के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक कहीं पर भी जाएं, आप मुझे ये बताना कि यहाँ पर गोयल साहब आपकी अभी कच्ची गली है, आपकी ये सड़क नहीं बनी है, आपका ये काम नहीं हुआ है। तो महेंद्र गोयल, चुनाव से पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को कह रहा हूँ कि यदि आपकी सभी सड़कें बन जाएं, सभी गलियाँ बन जाएं, तो आप मेरे खाते में अपने पूरी वोट दे देना। और विरोधियों का काम है कहना, और हमारा काम है उन बातों को झेलते हुए, चाहे वो झूठ है या सच है, उसको झेलते हुए उससे पार पाना। हम काम कर रहे हैं और जनता हम पर विश्वास करती है, और काम के नाम पर, ईमानदारी के नाम के ऊपर वोट मांगते हैं। सर, ये बहुत बड़ी बात आपने ऑन रिकॉर्ड आपने ये बात कही है कि क्योंकि अभी आचार संहिता नहीं लगी है, तो कुछ जो पेंडिंग काम हैं वो पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल काम पूरे हो जाएंगे, क्योंकि मैं अपने सभी के सभी कामों का उद्घाटन कर चुका हूँ, सभी का टेंडर करवा चुका हूँ, वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, और ठेकेदारों के पास में वो सभी के सभी लेटर जाके वो ऑन ग्राउंड उनके उद्घाटन है।
हाँ, हो सकता है कि कोई सड़क 10 दिन तक बने, कोई 12 दिन तक बने, कोई 15 दिन तक बने, लेकिन चुनाव से पहले पहले आपकी सभी सड़कें, गलियाँ, नालियाँ सब की सब बन के तैयार हो जाएंगी। ये महेंद्र गोयल का आप सबसे वादा है। एक अंत में सर एक आखिरी सवाल, जनता ने तीसरी बार आपको पूर्ण बहुमत दिया, तो 3 बड़े काम जो आपकी दिल में ड्रीम प्रोजेक्ट में, क्योंकि 10 साल से तो आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि यार अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि हमने देखा था कि आप सुबह सुबह पार्कों में भी चले जाते थे, आप ओपन जिम आप लगवा दिया आपने अंबेडकर हॉस्पिटल, इतने सारे यहाँ पे मरीज आते हैं विधानसभा जो रिठाला के जो यहाँ मतदाता उनके अलावा बाहर से भी बहुत आते हैं, आप औचक निरीक्षण के लिए चले जाते हैं, आप स्कूल पहुँच जाते हैं, आप डिस्पेंसरी पहुँच जाते हैं, हर जगह पहुँच जाते हैं, तो ये सब जो प्रेरणा मिलती है, तो अब आपको अगर तीसरी बार है ना बहुमत दे दी, तो यहाँ पे आप 3 बड़े काम और जो आपके बड़े प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट, वो क्या करेंगे सर रिठाला विधानसभा? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो रहेगा रिठाला विधानसभा के, मैं पानी का, सीवर का, गलियों का, नालियों का, ये काम तो मैं कर चुका हूँ। मेरा सबसे अहम जो प्रोजेक्ट रहेगा रिठाला विधानसभा की खूबसूरती। आज तक खूबसूरती के नाम पे जो भी काम होते थे वो साउथ दिल्ली में होते थे, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में या पश्चिमी क्षेत्र में उसमें काम नहीं होते थे। तो ये सभी के सभी काम रिठाला विधानसभा को खूबसूरत बनाना महेंद्र गोयल का काम है, और अभी आप देख भी रहे हैं लोग इससे भी संतुष्ट हैं, लेकिन मेरी अभी संतुष्टि नहीं है। ये रहेगा खूबसूरती का काम, और उससे भी बड़ा जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, पहले ही मैंने 6000 बच्चों को नौकरी दिलवाई है। अगला मेरा जो प्रोजेक्ट है, कम से कम 1 साल के अंदर 5000 बच्चों को नौकरियां दिलवाने का मेरा प्रोजेक्ट रहेगा। वो नौकरियां कैसे मिलेंगी वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले भी मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज के बहुत से रोज़गार मेले लगवाए थे, और दिल्ली के बहुत से लोगों ने उसका फ़ायदा लिया है। हमारे मंत्री जी भी होते थे, मैं भी होता था, सभी साथी होते थे उसके अंदर। लेकिन मैं वो रोज़गार मेले रिठाला विधानसभा के अंदर ही लगवाऊंगा, और रिठाला विधानसभा के बच्चों को कम से कम 1 साल के अंदर 5000 नौकरी देने का मेरा संकल्प है। ये मैं काम करके रहूँगा। ये तो चीज़ बहुत ही एक रोमांचकारी और एक ऐतिहासिक फैसला हो जाएगा, क्योंकि जनरली किसी भी 70 सीटें, लेकिन विधायक एमएलए जो हैं वो इस तरह से नहीं सोचते। युवाओं की जो मेन जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर आपने दिल पे आपने हाथ रखा है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कैसे ये प्रेरणा आ गई? देखिए, महेंद्र गोयल जो भी काम करता है वो लेख से हट के करता है। बने बनाए रास्ते के ऊपर चलना महेंद्र गोयल का काम नहीं होता। महेंद्र गोयल अपने आयाम को खुद तलाश करता है और उनके ऊपर खुद चलता है। तो ये जो मेरे मन के अंदर प्रेरणा आई, क्योंकि मैंने देखा है कि आज बच्चे पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाती, सही दिशा नहीं मिल पाती। तो अभी तक के मेरे जो काम थे, मैंने बताया कि अभी सड़कों पे, नालियों पे, सीवरों पे हम उलझे हुए थे, लेकिन अब वो पूरे हो चुके हैं। अब तो सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चों के लिए फोकस रहेगा, युवाओं के लिए जो आज नौकरी के तलाश के अंदर हैं, तो उनको दिलवा के रहूँगा। अंत में सर अपनी विधानसभा, रिठाला विधानसभा की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी मतदाताओं से एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी की अफवाह में ना, आप खुद समझदार हैं। हमने काम किया है और ईमानदारी के साथ में काम किया है, और आपको लगता है कि आपके भाई ने, आपके दोस्त ने, आपके इस बच्चे ने आप लोगों के लिए काम किया है, हम सब के लिए काम किया है, तो आम आदमी पार्टी के खाते के अंदर झाड़ू के इतने बटन दबा दें कि जो देश में नफरत फैलाने की बात करते हैं उनका सुपड़ा साफ कर दें। ये काम आप करके दिखा दें। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे अपने प्रिय विधायक महेंद्र गोयल जी को रिठाला विधानसभा से। और सबसे बड़ी बात इस बार, क्योंकि जो डेवलपमेंट वर्क है, विकास की जो धारा है वो विधानसभा में वही है, और जो लिस्ट है वो सारी जो एक एक काम जो है वो सब हम आपको दिखाएंगे। पब्लिक ओपिनियन हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, युवाओं की कोई बात नहीं करता, युवा बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करता, लेकिन महेंद्र गोयल जी ने अपने विधानसभा में अपने युवाओं के लिए इन्होंने ये मजबूती के साथ उनको रोजगार के लिए काम करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी सारे काम आपने देखे, और जो प्रोजेक्ट हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट भी गोयल जी ने आपके सामने शेयर किए हैं। आपको जो वोट करना है जब चुनाव का दिन तय होगा, तो सोच समझ करके रिठाला की विकास के लिए और अपने
सिटिंग एमएलए महेंद्र गोयल जी की रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए आप फैसला लीजिएगा, क्योंकि आपका विकास बहुत जरूरी है। और नियो इंडिया न्यूज़ हम आप तक वो सारे विकास कार्य जो हैं महेंद्र गोयल जी ने किए वो हम आप तक आपके सामने रखेंगे, दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ नियो इंडिया न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।